अगर कोई औरत हो उसके तले खड़े होके आएगी तो सिर्फ मुझे इस इंसान को सजा मिलनी चाहिए जो औरतों के साथ खेल रहा है। आज एक दिन नहीं हो गया, आज बहुत दिन हो गए इस औरत, ये सब पहले 4 साल बाद पहले कुछ औरतों के मेरे को वो मिले, फोटोग्राफ्स मिले, मैंने ये देखा तो मैंने पूछा, मेरे को ऐसा लगा ये शादीशुदा इंसान है तो ये कितनी औरतों के साथ खेलेगा मेरे साथ। मैं तो इसके परिवार में से थी, मेरे को भी नहीं छोड़ा इसने, मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दी। 15 साल हो गए, मेरी अरेंज मैरिज थी, मैं 22 साल की थी, आज मेरी हालत इसने दर कर दी है। मैं चाहती हूँ कि कुछ हो ना हो लेकिन इसको सजा मिलनी चाहिए, मेरी आत्मा बोलती है इसको सजा मिलनी चाहिए, ये आदमी बहुत गंदा है। एडीजी सर से मैं मिलने आई थी कि जो एडिशनल एसटी पोस्टेड है यहाँ पर, ये जो है पहले से ही काफ़ी मतलब कैरेक्टरलेस इंसान रहे हैं, लेकिन हम सारी चीज़ों को सोचते हुए उनके ऊपर ये सोचा कि हमारे 2 बच्चे और हमने अपनी लाइफ को बच्चों के साथ ही सोचा कि इनके मेरे एक बेटी और मेरा बेटा है, मैं सोची। लेकिन ये 15 साल से हमें कहीं भी ये नहीं दर्शाते थे कि मैं जो इनकी एज ए पत्नी हूँ। ये मुझे कहीं लेके नहीं जाते थे, हमेशा मुझे अंदर रखते थे, जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ 2-2 आवास रहते थे। लेकिन जब भी मैं जाने आने की बात करती थी तभी ये जो है मेरे को ये कहते थे कि आप जो है क्या कहते हैं या तो आते नहीं थे या छोड़ के चले जाते थे और दूसरी औरतों से संपर्क बनाते थे। मुझे पहले तो पता ही नहीं चला कि ये रीज़न क्या है। बाद में जब बातें खुल के आती थी तो ये नज़र आता था कि औरतें जो थी इनके संपर्क में रहती थी और लगातार उनके साथ रहते थे, इसीलिए 2-2 आवास रखते थे। बच्चों की सारी देखभाल मैं कर रही थी। मैं नोएडा में आगे शिफ्ट हो गई कि जिस बच्चे मेरी एजुकेशन थी तो मैं बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके बावजूद भी एक दिन इन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तनु, और क्या कहते हैं मेरे पे कार्रवाई चल रही, कोई कार्रवाई के चलते इन्होंने मेरे से बोला। तो मैंने कहा ठीक है, करिए, ऐसा तो नहीं आप हमें धोखा दे दोगे? तो कहते हैं नहीं हम ऐसी कोई बात नहीं है धोखे वाली, और ये तो पेपर, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सब जितने भी मैंने भी सुना था कि कोई प्रॉपर्टी के लिए ऐसा करते हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है। मैंने कहा ठीक है महेश, पर ऐसा नहीं हो कल हमारे साथ तुम धोखेबाजी करो। लेकिन ये सोची साची समझी साजिश थी कि 6 साल से इस लेडी के साथ, एक सुनीता नागपाल की लेडी है जिसके साथ इनके संपर्क रहे, उससे भी ज़्यादा एक राठी लड़की थी कांस्टेबल के साथ। तो 6 साल से उस लेडी के साथ संपर्क बना के और उसके बाद सारी प्लानिंग करके कि मुझे रास्ते से ये हो गया कि अब इसको किस तरीके से ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये तलाक की बात करते तो ये बच्चों के पास क्या करने आते थे। हमारा हंसता खेलता परिवार इन औरतों ने सीरियसली ख़राब कर दिया।